जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर ये मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा खो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी ताकि जंग में जब लड़ें और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की जिरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे बल्कि उस जिरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो जिरा थी। हजरत अली की वो जिरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो जिरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास देख ली हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये जिरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहा, इस अच्छी और खूबसूरत जिरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हजरत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये जिरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे
ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़िरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं। ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़िरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़िरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़िरा खो गई है और वो ज़िरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़िरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरैह ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरैह ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरैह टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए वो कटघरा है, वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ, यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं। सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वही अटका वही लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए। अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा है, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक ज़िरा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन ज़िरा नहीं मिली। वो ज़िरा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये ज़िरा मेरी है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी ज़िरा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरैह ने, ज़िरा कहाँ है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये ज़िरा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और क्या कहा, काजी साहब हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी ज़िरा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये ज़िरा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं। अली का दावा गलत है, ये ज़िरा तो मेरी है।
अब मामला फंस गया। काजी क्या करे बेचारा, वो कह रहा मेरी है, हजरत अली कह रहे हैं मेरी है। तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला देखिए कैसे होगा। बड़ा प्यारा फैसला। काजी ने अली से कहा, शुरैह साहब ने, अय अली, अगर तुम ये कहते हो कि ये ज़िरा मेरी है, चूंकि अभी तो यहूदी के पास है और यहूदी उसका मालिक है, अगर तुम ये कहते हो कि ये ज़िरा मेरी है तो तुम्हें साबित करना होगा, और साबित करने के लिए तुम्हें गवाह पेश करना होंगे। तुम कोई गवाह लेकर आओ जो ये कहे कि ये ज़िरा अली की है और उसकी ये पहचान है। हजरत अली ने कहा ठीक है। आपने आवाज दी, आए हसन, जो बाहर थे जल्दी आओ। हजरत हसन जो उनके बेटे थे अंदर आते हैं, कटघरे में खड़ा किया जाता है। काजी ने पूछा कि बताओ तुम क्या गवाही देना चाहते हो। हजरत हसन गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं काजी साहब, ये ज़िरा मेरे बाप की, हजरत अली की, अमीरुल मोमिनीन की ये ज़िरा है जो 6 महीने पहले मेरे घर के बाहर दरवाजे पर रखकर मेरे वालिद मोहतरम अंदर चले गए नाश्ता करने के लिए, पानी पीने के लिए। जब वहां से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि ज़िरा गायब है। 6 महीने तक वो ज़िरा गायब रही। 6 महीने के बाद यहूदी के हाथ में देखी गई ये ज़िरा की मैं गवाही देता हूं कि ये ज़िरा मेरे बाप की है, मेरे अब्बू की है, लिहाजा ये यहूदी से लेकर मेरे बाप को दी जाए। काजी साहब के पास वो गवाही जब आती है, काजी साहब ने उसकी गवाही के ऊपर कलम चला दिया और फरमाया, आए अली, मैं मजबूर हूं। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है, हमें हदीस ये बतलाती है बाप के हक में अगर बेटा गवाही दे तो बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटा अपने बाप के फेवर में ही बोलता है, बेटा अपने बाप की हिमायत में ही बोलता है, बेटा कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये अदालत आपसे गुजारिश करती है आपके बेटे हसन की गवाही को रिजेक्ट करते हुए कि आपके बेटे हसन की गवाही नहीं मानी जाएगी, आप कोई दूसरा गवाह लेकर आइए, अगर है नहीं है तो ये ज़िरा यहूदी ही को मैं दे दूंगा, यहूदी इसका मालिक है। अगर आप कहते ये ज़िरा मेरी है तो अपने बेटे के अलावा कोई दूसरा गवाह पेश कीजिए। आजकल का दौर थोड़ी था जर्जीस साहब झूठी गवाही के लिए 200 और 500 रुपए देकर 1000 रुपए 50 झूठे गवाह अदालत में खड़े कर दे, ऐसा दौर थोड़ी था। हजरत अली चाहते तो एक नहीं 10 आदमी पेश कर सकते थे, नहीं किया। हजरत अली ने कहा एक गवाह और है, ये नहीं कह रहे यहां तो जो फैसला कर देता है कि यहां हिंदू को दे दो और तुम इधर बना लो, 1 महीने के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है। ये सूरत हाल है। आए अली, दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने आवाज लगाई अपने गुलाम को। हजरत अली का जो खादिम था, जो गुलाम था, वो अंदर आता है, कटघरे में खड़ा होता है, वो गवाही देता है ये ज़िरा मेरे आका की है, हजरत अली की है, मैंने कई सालों से इनके पास देखी है। यहूदी झूठ बोलता है, इसने चोरी की है, ये ज़िरा घर के बाहर से उठाकर ले गया है, ये ज़िरा मेरे मालिक की हजरत अली की है। काजी साहब के पास जब वो गवाही आती है, काजी साहब ने कहा आए अली, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। गुलाम चूंकि अपने मालिक के एहसान के नीचे दबा होता है, वो खरीद कर लाया जाता है, इसलिए अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोलता। उसको डर लगता है कि अगर मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो कोड़े पड़ेंगे, घर जाकर मेरा मालिक मुझे मारेगा, इसलिए मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी शरीयत कहती है कि वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आपके गुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। कोई और गवाह हो तो पेश करो।
अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा हैं, बरवक्त खलीफा मौजूद हैं, अदालत भरी पड़ी है यहूदियों से, ईसाइयों से और मुसलमानों से। अमीरुल मोमिनीन की गवाहियां रिजेक्ट की जा रही हैं। हजरत अली का बनाया हुआ जज खुद हजरत अली की गवाहियां रिजेक्ट कर रहा है। जरा तसव्वुर करो अदल कैसा, इंसाफ कैसा, जरा तसव्वुर करिए। इस इंसाफ को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा अदल और ऐसा न्याय और इंसाफ अगर भारत के अंदर कायम हो जाए तो भारत अमन और शांति की चिड़िया बन जाए, इसके अंदर कभी खून और खराबा ना हो, अमन और शांति का गहवारा बन जाए। ये मुल्क ऐसे ही अदल और इंसाफ की वजह से मेरे भाइयों आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी अदल और इंसाफ की वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। हजरत अली दूसरा गवाह कोई है? हजरत अली ने कहा काजी साहब अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी दोनों गवाहियों को आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरे बेटे और मेरे गुलाम के अलावा मेरे पास अब तीसरा कोई गवाह नहीं है जिसने मेरी ज़िरा को देखा हो और वो देखकर पहचान भी सके। देखे तो बहुत से लोग हैं लेकिन उसकी जो पहचान इन दोनों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम है। देखी होगी लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि अली ही की है या किसी और की, मैं कैसे जानूं? मेरे पास और कोई तीसरा गवाह नहीं है। जानते हो अब अदालत क्या फैसला सुनाती है? भरी अदालत में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा है। काजी शुरह कहते हैं अय यहूदी इस ज़िरा के मालिक तुम हो क्योंकि ये ज़िरा तुम्हारी है, तुम्हारे पास है और तुम अपने पास इसको रखते हो। हजरत अली इस ज़िरा को अपनी बता रहे थे लेकिन अली इस ज़िरा को अपनी बताने के लिए दो गवाह नहीं पेश कर सके हैं, लिहाजा इस ज़िरा को तुम्हें दिया जा रहा है। इस ज़िरा के मालिक तुम हो, जाओ आज के बाद ये ज़िरा तुमसे हजरत अली नहीं मांग सकते। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है और दिखाता है और कहता है जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया है। मैं यही देखना चाहता था कि हजरत अली कहीं झूठे गवाह तो नहीं लाते हैं और ये देखना चाहता था कि हजरत अली का रौब और दबदबा देखते हुए कहीं आप गलत फैसला तो नहीं सुनाते हैं। आपने वही फैसला सुनाया जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। लेकिन अब आप भी एक बात सुन लीजिए, आपने जो फैसला सुना दिया, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हूं, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लीजिए। हजरत अली बिल्कुल सच्चे हैं। ये ज़िरा दरवाजे के बाहर रखी थी और मैंने 6 महीना पहले ये ज़िरा उठाई थी और मैं लेके चला आया था और जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं ये ज़िरा अली के सामने से लेकर गुजरा। देखें अली पहचानते हैं या नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो जबरदस्ती तो नहीं छीनते, और मुकदमा दायर करते हैं तो देखता हूं फैसला क्या होता है। ये सब मैं आजमाने के लिए कर रहा था। आजमाइश में अली भी कामयाब, इस आजमाइश और इम्तिहान में अदालत भी कामयाब। लिहाजा इस कामयाब अदालत का फैसला और अली की ईमानदारी को देखते हुए अब मेरा फैसला यह है कि ये ज़िरा अली को दे रहा हूं, और जिसने आपको और अली को यह फैसला करने पर और फैसला मानने पर मजबूर किया है उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी इस्लाम की आगोश में और इस्लाम की गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, ये अदल हुआ करते थे। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर ना कर दे। अरे हम और आप हिंदू और मुसलमान के दरमियान क्या सच्चा फैसला करेंगे? अगर पंचायत गांव में ही हो जाए तो उधर भी हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीब के फेवर में चले जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार। ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं, हजरत मिस्र के अंदर
मिस्र के अंदर मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके। एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्ने आस जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्ने आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे को। कौन मारता है? गवर्नर का बेटा, अमर इब्ने आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्ने आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है जा चल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है भैया, बाप गिरहा राजमंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा ना दो और 8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने महलदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल उस तरह कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया तुम्हारा दांत, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है कर दो, चलो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा, उससे कहे 600 रुपए दो। कहा 600? 200 में बात हुई थी। का बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे वो भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे, तेरी वजह से भागे। उन दोनों की फीस भी तू देगा। यही हाल आज हमारा है। हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए।
लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता वो भी भाग जाता है, ये मुसलमान है, उससे तो अच्छे हम ही हैं, ठीक है भाग। तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लादा जाएगा, हमारे सर पे लादा जाएगा। ये कंडीशन है आज हमारी। अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज अब अपनों में बाकी नहीं रही। एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया लड़का, 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो रो क्या, पंचायत बैठी लड़की के, अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है, अच्छा आ गया लड़का, लड़के हाँ क्यों लेके गया, चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा। इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल कर दो। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे। सब लड़का लेके भागा, हाँ तेरी लड़की भागी कैसे, लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो। कुरान तो कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों को लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली, लड़का भगाया आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना, दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करेंगे और इंसाफ क्या करेंगे। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदा, अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है, हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूं, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना, अब इस पर तो ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे तो उसमें गलती, समाज में जब फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने जिना जैसी जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का।
फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे, समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे, ताकि उसके जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्ते ये कि दोनों कुंवारे हो, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उसकी उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्र से उनसुरी से परवाज नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे, और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादी उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर, उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है, जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है, और आखिर ये लागू करना पड़ा पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया, और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया।